आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड को जल्द ही रेगुलर डीजीपी मिलने का रास्ता साफ हो चुका। बता दें कि यूपीएससी ने 3 नामों का पैनल सरकार को भेजा है। पैनल में मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं। यूपी कैडर होने की वजह से अभिनव कुमार का नाम नहीं है पैनल में। दीपम सेठ एडीजी एसएसबी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, वहीं पीवीके प्रसाद एडीजी होमगार्ड इनका नाम शामिल है, तो वहीं अमित कुमार सिन्हा एडीजी एडमिन का नाम भी शामिल है। तो 3 नामों का पैनल जो कि यूपीएससी की तरफ से सरकार को भेजा जा चुका है। बता दें कि अब रेगुलर डीजीपी मिलने का जो रास्ता है उत्तराखंड के लिए वो साफ हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो और तमाम ऐसे राज्य हो जहां पर कार्यवाहक डीजीपी पदभार ग्रहण करते हैं और कुछ समय के बाद उनको एक्सटेंशन भी मिलता है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में रेगुलर डीजीपी मिलने का ये जो रास्ता है अब साफ हो चुका है। 3 नामों का पैनल भेजा जा चुका है। अजीत हमारे साथ लगातार खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए। अजीत, 3 नामों का पैनल सरकार को भेजा जा चुका है, जिनमें अभिनव कुमार जो कि अभी डीजीपी है उत्तराखंड के, उनका नाम शामिल नहीं है यूपी कैडर होने की वजह से। और क्या कुछ आपके पास तमाम जानकारियां? देखिए, तकरीबन 10 महीने से राज्य में कोई डीजीपी नहीं है। इस समय डीजीपी की कुर्सी पिछले 10 महीनों से खाली पड़ी है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं अभिनव कुमार, उनको कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर यहां पर रखा है। पिछले 10 महीने से राज्य के पास कोई डीजीपी नहीं है। अब ये चूंकि एक प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह वर्सेज अदर्स के नाम से एक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 2006 में। तो डीजीपी चुनने के लिए आपको यूपीएससी जाना पड़ेगा। यूपीएससी में एक डीपीसी होगी, वहां से 3 नाम आएंगे। उन 3 नाम में से सरकार किसी एक नाम का चयन करेगी। तो वो इतना प्रोसेस हो चुका है। लेकिन ये हैरत अंगेज बात थी कि सरकार ने जिस आईपीएस ऑफिसर को पिछले 10 महीने से कमान दी हुई थी, उसका नाम यूपीएससी ने पैनल के योग्य नहीं माना। और उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि उनका यूपी कैडर है और हाईकोर्ट में से उनको स्टे है, रिलीविंग का जो एक आदेश है, रिलीविंग पर उनके स्टे लगा हुआ है। लेकिन कैडर तो उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर डीजीपी के पैनल में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। जिसमें जो 3 नाम शामिल है वो भी आपने दर्शकों को बताए हैं और अभी आगे का प्रोसेस जारी है। तो मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे कि कौन इन तीनों में से किसको डीजीपी बनाया जाना है और उसके बाद ये एक नाम केंद्रीय गृह मंत्री को परमिशन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यहां पर रेगुलर डीजी की व्यवस्था होगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए जब अभिनव कुमार 30 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, हालांकि कार्यवाहक डीजीपी के ही तौर पर उनको पदभार ग्रहण कराया गया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था, राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई और नतीजा अब यह कि अब 3 नामों का पैनल यूपीएससी ने सरकार को भेजा है। अभी 4 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फिर दोबारा से सुनवाई हुई है। 7 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि जो आपने डीजीपी के पद पर जो काम चलाऊ व्यवस्था आपने जारी कर रखी है, उसका 4 सप्ताह में जवाब दे। तो अब तो चूंकि हमारा राज्य तो उस स्टेज पर पहुंच गया है कि केवल उन 3 नाम में से एक नाम का कोई चयन मुख्यमंत्री को करना है और उसकी ताजपोशी होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है। अगर इस पर विलंब हुआ तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस भी जारी कर दीजिए। बिल्कुल, चूंकि राज्य और केंद्र की व्यवस्थाएं हालांकि हम देखते हैं कि कानून प्रशासन में अलग अलग नजर आती है, लेकिन आगे इस पर भी नजर रहेगी कि आखिर कौन राज्य का डीजीपी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून के नए जीएम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।